डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जोरदार धमाका करते हैं, मतलब धमाकेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आरकेसीएल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। हम बताएंगे आपको, साथ ही सॉल्यूशन। बस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो घुमा फिरा कर के बार बार इस प्रकार के प्रश्न ही रिपीट होते हैं। जी हाँ, और इस बार जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो देर क्यों करें भाई, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शानदार इसलिए भी है कि हम आपका लाइव टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल लाइव टेस्ट। हम आपको देंगे 5 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, और आपको देना होगा उन 5 सेकंड में जवाब। लेकिन यदि आप नहीं दे पाए तो हम है ना, डोंट वरी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है? 4 उत्तर हैं, 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर 1020 बिट्स। टाइम शुरू। ये समय ही तो है जो किसी के लिए रुकता नहीं है। चलिए आंसर बताते हैं आपको और मैच करते हैं। 1024 किलोबाइट इसका आंसर। लीजिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? कॉमर्शियल डोमेन, नेटवर्क डोमेन, कमांड डोमेन या एजुकेशन डोमेन? टाइम स्टार्ट नाउ। डियर फ्रेंड्स, कमेंट करें फटाफट। लीजिए हम बताते हैं आपको, इसका उत्तर कॉमर्शियल डोमेन .com का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का क्या तात्पर्य है? पहला, टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना। दूसरा, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तीसरा, टेक्स्ट को तिरछा करना, या उपरोक्त सभी। फटाफट कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए आंसर्स। लीजिए फिलहाल हम लेते हैं इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना, उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिकोड है 4 बिट कोड, 16 बिट कोड, 8 बिट कोड या 32 बिट कोड? टाइम स्टार्ट नाउ। और इस प्रश्न का जवाब है 16 बिट कोड। जी हाँ, यूनिकोड 16 बिट कोड होता है। पांचवा प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी, वेब फैक्ट्री या वेब फिडेलिटी? और इसका आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। जी हाँ, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? आंसर्स हैं 8 बिट्स, 4 बिट्स, 12 बिट्स या 16 बिट्स? और इस प्रश्न का जवाब है 8 बिट्स। जी हाँ, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है, कौन सी है? बताइए बताइए फटाफट। और इस प्रश्न का जवाब है अस्थायी मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी प्रणाली है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप जिसका वीडियो आप देख रहे हैं आपके साथ जीवन भर आपका साथ निभाने वाला है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? और इसके ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
इंटरनेट सेवा ऑफ प्रोवाइडर, इंटरनेट सब्सक्राइबर पॉइंट, इंटरनेट सर्विस पॉइंट। और इसका जवाब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने यानी स्विच हेतु दबाया जाता है यानी प्रेस किया जाता है, क्या अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टैप, या शिफ्ट प्लस टैप से काम चल जाएगा, या फिर अल्टर प्लस टैप, या फिर इनमें से कुछ नहीं है, किसी को नहीं दबाना है, कुछ और ही दबाना पड़ेगा। बताइए बताइए, फटाफट बता दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, फिलहाल तो किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे में जाने के लिए अल्ट प्लस टैब की दबाते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कीज हैं शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, या फिर टैब प्लस F5। और भाई एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या है? आंसर्स हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल अनफाइड इंटरेस, ग्राफिकल अनफाइड इंस्ट्रूमेंट, या फिर ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट। और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है? डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। इसके आंसर्स हैं हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, या फिर हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। दीजिए आंसर फटाफट। और इसका आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का विस्तारित रूप क्या है? ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर डी ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बता दीजिए अपना आंसर और चेक कीजिए। और इसका आंसर है ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डियर फ्रेंड्स, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम कर ही रही हैं तैयार, इसके साथ साथ में आपका टेस्ट भी चल रहा है कि आपको कितना है नॉलेज। MODEM मॉडेम का विस्तार है ए मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, बी मॉड्यूलेशन डिकम्पोजिशन, सी मॉड्यूलेशन डीएक्टिवेशन, या फिर डी मॉड्यूलेशन डिसइंटीग्रेशन। बता दीजिए फटाफट अपना आंसर और चेक कीजिए। चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि यदि ये आंसर आता है एग्जाम में तो आप क्या देंगे इसका आंसर। और मॉडेम का विस्तार है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड रीडर है क्या है? भंडारण युक्ति है, आउटपुट युक्ति है, प्रसंस्करण युक्ति है, या फिर इनपुट युक्ति है। तो डियर, बारकोड रीडर तो इनपुट युक्ति है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, URL का विस्तारित रूप क्या है?
डियर फ्रेंड्स, फटाफट बता दें आप कमेंट करके, इन चारों में से एक ऑप्शन है इसका आंसर। यूनिवर्सल रियल लाइब्रेरी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, या फिर यूनाइटेड रेस्टोर लाइब्रेरी है। तो भाई URL तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना। डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जीके और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है किस लिए? प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, वेब निर्माण के लिए, या फिर कॉल करने के लिए, या फिर तीनों ही जगह इसका प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए फटाफट अपना आंसर। और आंसर है वेब निर्माण के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, पूरे 35 क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल चल रहा है 18वां पर्सन क्वेटी में पाया जाता है। क्या किस में? क्लिप आर्ट, कीबोर्ड लेआउट, स्क्रीन लेआउट, या फिर माउस बटन? बताइए अपना आंसर और मैच कीजिए हमसे। और भाई ये क्वेटी तो एक कीबोर्ड लेआउट ठहरा। बिल्कुल बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP4 है क्या? है टेक्स्ट फॉर्मेट है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट है, या फिर वीडियो फॉर्मेट है, या फिर इनमें से कोई भी फॉर्मेट नहीं है? तो डियर फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। MP4 जो है वो वीडियो फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, MP3 के बारे में पूछे तो आपको बताना है ऑडियो फॉर्मेट। ओके, लीजिए लिए चलते हैं आपको अगले 20वें प्रश्न की ओर। प्यारे प्यारे दोस्तों, 20वां प्रश्न है, एंटीवायरस क्या है? सर्च इंजन है क्या, ब्राउजर है, ऑपरेटिंग प्रणाली है, या इनमें से कोई प्रणाली कुछ नहीं है? क्या है बता दीजिए फटाफट। अरे इनमें से कोई नहीं है रे बाबा, न सर्च इंजन है, न ब्राउज़र है, न ऑपरेटिंग प्रणाली है। ये एंटीवायरस तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है? बाइट है क्या, किलोबाइट है, केबी, गीगाबाइट है, जीबी, या फिर मेगाबाइट है, एमबी? बताइए कौन सी है? तो भाई इसका उत्तर है गीगाबाइट। जी हाँ। अरे गीगा थारो पालनो घड़ा दू सामी साड़म, गीगा थारो पालनो। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम क्या है? बताइए। स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, या फिर सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई है क्या, या फिर स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज है? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। भाई ये SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं? नोट पेज व्यू कहते हैं क्या, ब्लॉक कहते हैं, सेल कहते हैं, या फिर आउटलाइन व्यू कहते हैं? क्या कहते हैं? दीजिए अपना आंसर और मिलाइए। भाई ये तो सेल है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह आधारित संचार में वीसैट का क्या अर्थ होता है? वीसैट क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है, या फिर वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल है, या फिर वेरिंग साइज अपर्चर टर्मिनल है,
या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है? दीजिए अपना आंसर 5 सेकंड में। आंसर तो है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल यानी ए। जी आ गया है 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का घटक है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर कंट्रोल यूनिट या मॉनिटर। कौन सा है आपका जवाब? तो भाई इसका आंसर है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? ए मैग्नेटिक टैब्स और ट्रांजिस्टर्स, बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, या फिर डी ऑल ऑफ अबोव, सारे इसमें शामिल थे। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? दीजिए अपना आंसर। तो इसका आंसर है सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नकद या फिर कैश। तो भाई डियर फ्रेंड्स, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत ही सिंपल है। तो भाई आसान ये है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग कैश की कहाँ जरूरत है? कैश तो कैश ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में फिर ब्लैंक्स है यानी खाली जगह है, वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। कौन सा आपका जवाब है? यूसी वेब है क्या, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, या फिर ओपेरा मिनी है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो डियर फ्रेंड्स, विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। इसका मतलब इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी पते यानी एड्रेस का वैध उदाहरण क्या है? ए 127 यानी 127.0.0.1, या फिर xyz@abc.in, या फिर 7e2d1134, या फिर www.google.com। बहुत ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए 127.0.0.1। डियर फ्रेंड्स, वीसीए कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड है क्या? ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या कोई बुलावा है, जीमण है, निमंत्रण कार्ड है? बता दीजिए फटाफट। भाई ये जो वीजीए है ना, ये है ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड यानी बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज चित्र, वीडियो या अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रयोग में लिया जाता है? एंटीवायरस है, फायरवॉल है, वेब ब्राउज़र है, या फिर MS कॉर्टिना है? दोस्तों, इसका जवाब है सी वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का पूरा नाम क्या है?
प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल है क्या? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल होगी या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या है भाई जवाब? बता दीजिए ना फटाफट। तो भाई इसका जवाब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल यानी सी। राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है राजस्थान ई वैलेट, ई ज्ञान, आरपीएससी, या फिर आपका जवाब है राज ई साइन। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा राजस्थान ई वेट। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है। अब ये बाएं और दाएं में कौन क्या मिटाता है, आप तय करेंगे। तो डिलीट या बैक स्पेस, या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट, या फिर बैक स्पेस डिलीट, या फिर स्पेस बार और एंटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब है सी, बैक स्पेस और डिलीट। यानी एमएस वर्ड 2010 में बैक स्पेस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और डिलीट कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, अभी एक प्रश्न और है, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक तो बनता है ना डियर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि है आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलते हैं आगे। अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है 35वां। लेकिन प्यार प्यारे दोस्तों, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते और गाते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। कहते हैं अपना 35वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, या फिर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फ्रेंड्स, इसका जवाब है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।